सामान्य रूप से जो बहुत तपस्या करता है उसका स्वभाव सहज क्रोधी हो जाता है। एक हमारे गांव में एक बाबा रहते थे, अब तो नहीं है वो बहुत साधना करते थे लेकिन उतने क्रोधी, जिस पर गुस्सा जाए कहे जल लेकर फूंक कर फेंक दूंगा भस्म हो जाओगे, इतना क्रोध। लेकिन यहां दर्शन करिए, तापस तपस्वी है, सम दम, सम यानी मन बस में है, दम यानी इंद्रियां उनके बस में है, तपस्वी होने के बाद भी दया निधान, दया के भंडार है। ये दया के भंडार कैसे हो गए? राम पद अति अनुराग का प्रभाव है। देखिए, भगवान के चरण में प्रीति करने वाला क्रूर नहीं हो सकता, भगवान के चरणों में अनुराग रखने वाला निर्दयी नहीं हो सकता। ये भगवत चरणानुराग का परिणाम है दया निधाना। परमार्थ पथ पे यात्रा करने वाले पथिक हैं कौन? श्री भरद्वाज जी। अभी प्रयाग में कुंभ का मेला लगा है। कल आपसे निवेदन किया, ये मेला प्रत्येक वर्ष लगता है, माघ का मेला कहते हैं। ऋषि मुनि जाते हैं वहां, 1 महीना कल्पवास करते हैं, स्नान करते हैं मज्जही त्रिवेणी जी में जाकर, और उसके बाद परस्पर कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। कभी कोई वक्ता बन के बैठता है, कभी कोई वक्ता बन के बैठता है, परस्पर सब एक दूसरे को भगवत कथा सुनाते हैं, श्रवण करते हैं। 1 माह बाद वहां वास करने के बाद जब मुनि लोग वापस जाने लगे तो उन मुनियों में एक मुनि है जिनका नाम है श्री याज्ञवल्क्य जी। भरद्वाज जी ने सभी मुनियों को तो विदा किया, परंतु याज्ञवल्क्य ऋषि, याज्ञवल्क्य मुनि जी के पांव को पकड़कर कहा, प्रभु आप न जाइए। श्रेष्ठ आसन पर ले जाकर बिठाया, पूजन किया। अच्छा आप बताओ, आपको यदि कोई जाने से रोक दे अचानक, तो आप बैठकर कहेंगे ना कि भाई आपने मुझे रोका क्यों, क्या काम है? याज्ञवल्क्य ऋषि ने पूछा, आपने मुझे क्यों रोका? भरद्वाज जी ने हाथ जोड़कर कहा, नाथ एक संशय बड़ मोरे, अकरगत वेद तत्व सब तोरे। हे नाथ, मेरे मन में एक संशय है, छोटा संशय होता तो न रोकता, बड़ा संशय है। याज्ञवल्क्य जी बोले, मुझे ही क्यों रोक दिए? भरद्वाज जी बोले, आपके हाथ में चारों वेद के सार तत्व हैं, अर्थात आप सब जानते हैं। वेद करगत वेद तत्व सब तोरे, चारों वेद तत्व के सार क्या है मालूम है आप लोग को? रामनिवास भी आपको पता है चारों वेद के सार क्या है? नामकरण संस्कार हुआ जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी का, तो गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी दशरथ जी से कहते हैं, महाराज वेद तत्व नृप तव सुत चारी, आपके चारों पुत्र चारों वेद के तत्व हैं। यहां भरद्वाज जी कहते हैं, आप वेद के तत्व को ठीक से जानते हैं, अर्थात आप राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी के बारे में ठीक से जानते हैं, इसलिए मैंने आपको रोका है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, ठीक है, कहिए क्या संशय है? बोले, प्रभु कहने में तो भय और लज्जा आ रही है, लेकिन हम एक बात जानते हैं। संत कहीं असनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गा। ये बात जितने भी युवान हैं वो ध्यान से सुने। संत ऐसी नीति बताते हैं, श्रुति
पुराण और मुनि ऐसा कहते हैं क्या, होई न बिमल विवेक उर गुरसन किए धुरा। जीवन में श्रेष्ठ से छिपाव करने पर किसी भी विषय में हमारे हृदय में, मन में विमल विवेक जागृत होने वाला नहीं है। एक बात समझिएगा, बहुत छिपाव रखने वाले के सर में हमेशा दर्द बना रहता है, उसी टेंशन में रहता है कहीं खुल ही न जाए। याज्ञवल्क्य जी कहते, भरद्वाज जी कहते, मैं कहने में लज्जा तो आ रही है लेकिन आपसे छिपा भी नहीं सकता। मेरा प्रश्न है, राम कवन प्रभु पूछाऊं तो हे, राम कवन प्रभु पूछाऊं तो हे, कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि, कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, दिनकर चरित विदित संसारा, दिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहे अपारा, नारी विरह दुख लहे अपारा। भयउरो शरण रावण मारा, भयउरो शरण रावण मारा, भयउरो शरण रावण मारा, भयउरो शरण रावण मारा। श्री भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया, राम कवन प्रभु पूछऊं तो। ये प्रश्न किया, ये कोई विशेष बात नहीं है, आगे वाली अर्धाली बड़ी अद्भुत है। प्रश्न करिए कि राम जी कौन है, आगे कहते हैं, कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि। भरद्वाज जी कहते राम जी कौन है, और इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे दीजिएगा, कहिया बुझाई। बुझाई मतलब, बुझाई मने अवधि शब्द है। हाँ, समझा करके आप कैसे कहिएगा कि हमको समझने में कोई कठिनाई ना हो। कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। यहां दर्शन करिए, बड़ा सूक्ष्म विषय है ये। क्या भरद्वाज जी गंवार हैं? वेद पुराण नहीं पढ़े हैं, संस्कृत उनको नहीं मालूम, लेकिन यहां दैन्य भाव का दर्शन करिए। भरद्वाज जी कहना चाहते हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि आप तो परम ज्ञानी हैं, आप गागर में भी सागर को भरने की शक्ति रखते हैं। हो सकता है आप मेरे प्रश्न के उत्तर को एक शब्द में कह जाएं, लेकिन आप जितने ज्ञानी हैं उतना ज्ञानी मैं नहीं हूं, मेरी वैसी बुद्धि नहीं है। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप इस भाषा में समझाइएगा, इस तरीके से समझाइएगा कि हमको समझने में कोई कठिनाई ना हो। ये मेरी प्रार्थना है।
ये क्यों कहे मालूम है? अभी कल आपसे मैं कह रहा था, ये नल है, नल जिससे पानी गिरता है, और ये बाल्टी, ठीक? यदि नल के ऊपर बाल्टी रख दिया जाए तो बाल्टी भरेगा क्या? कहिए, नल के बराबर में रख दिया जाए तो भरेगा? कब भरेगा? जब नल के नीचे आएगा। इसी प्रकार जीवन में यदि भरना चाहते हैं तो अपने को नीचे लाने का स्वभाव बनाइए। जब तक नीचे नहीं आएंगे भरने वाले नहीं हैं। अपने से श्रेष्ठ के सामने मूर्ख बनकर बैठिए। अपने से विद्वान के आगे विद्वान नहीं बनना चाहिए। है? कहते हैं कि एक राम जी को मैं भी जानता हूं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी के कुमार राम, जिनकी कीर्ति तीनों लोक में विदित है। उनकी पत्नी जगदम्बा श्री जानकी जी का हरण हुआ, उनको क्रोध आया, युद्ध में जाकर रावण का अंत कर डाले। उन राम जी को तो मैं जानता हूं। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे, जानते हैं तो क्या पूछ रहे हैं? भरद्वाज जी बोले, मैं जानना चाहता हूं, जिन राम जी को मैं जानता हूं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? कि शंकर जी वाले कोई और राम जी हैं, मेरे वाले कोई और राम है? ये दोनों अलग अलग राम है कि दोनों एक ही राम है? ये मेरा प्रश्न है। और दर्शन करिए, भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि आनंद में आ गए। प्रश्न करने वाले श्रोता के प्रश्न के पूछने के भाव से पता चल जाता है वक्ता को कि ये किस मनोदशा से प्रश्न किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं जब कथा प्रारंभ किया ना, और जब अपने उत्तर प्रदेश उधर पूर्वांचल में मैं कथा गाता था, तो मैं इतना परेशान था 2-3 साल। हर कथा में 4-5 प्रश्न करने वाले आ जाए। अब प्रश्न क्या करें? सुदामा जी के पिताजी का क्या नाम था? हमको एक बार पूछना पड़ा, ये बताओ, इधर आओ, राम कथा में सुदामा जी कहां से आ गई, पहले बताओ तो। और सुदामा जी के पिताजी का नाम यदि पता भी चल गया तो क्या उनका आधार कार्ड बनाना है आपको? सुदामा जी से मतलब रखो ना, उनके बाबूजी बाबा तक क्या जाने का मतलब है? ये क्या है? कथा भगदन से कोई लेना देना नहीं। महाराज को कितना आता है ये